Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn about this interesting bacteria called as Rhizobium. Okay, so let's start. Now, in the last lecture we have studied about another bacteria called as Lactobacillus. I hope आपने Lactobacillus का वीडियो देखा होगा. ठीक है, नहीं देखो तो पहले वो वीडियो देख लेना. Now, this one is another bacteria called as Rhizobium. ठीक है, नाम याद रखना. नाम क्या है? Rhizobium. पहले वाला जो था वो क्या था? Lactobacilli था. ये है राइजोबियम. यहाँ पे साइड में लिखा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक, सो लास्ट तक देखते रहना. नाउ सी, देयर आर सम प्लांट्स विच आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट, ऐसे प्लांट जिनको लेग्यूम आता है. ओके, ऐसे प्लांट जिनको लेग्यूम्स आता है, जैसे कि हो गया आपका ग्राउंड नट हो गया, देन फेनुग्रीक हो गया, देन पी प्लांट हो गया, राइट, पी प्लांट हो गया, ग्राउंड नट हो गया. ओके, देन बाकी जो भी प्लांट जिनको लेग्यूम्स आता है, ठीक है, शेंग, चवळीची शेंग, सो जिस भी प्लांट को शेंग आता है उनको सारे के सारे प्लांट्स को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिनको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. ऑलराइट, क्या कहते हैं हम इनको? लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनको लेग्यूम्स आते हैं. ठीक है, आपने पी प्लांट दिखा हुआ, दैट इज मटर का एक ऐसे पॉड रहता है ना, पॉड मटर का. सो जिस भी प्लांट को पॉड होता है उसे हम लेग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी में डाल देते हैं. नाउ अगर समझो आप ग्राउंड नट का, ठीक है, या फिर सोयाबीन का भी पॉड ही होता है. अगर आप उसका रूट देखोगे, रूट, तो देखो आपको ऐसे कुछ तो ना, उसको ऐसे एक राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. आई होप आपको दिख रहा होगा ऐसे राउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. राउंड स्ट्रक्चर, दिस राउंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोड्यूल. क्या कहते हैं इसको? नोड्यूल कहते हैं. रूट नोड्यूल, रूट पे आता है, रूट नोड्यूल कहते हैं. ठीक, इतना आपको बात याद रहेगा. जिन भी प्लांट्स को पॉड्स आता है, लेग्यूम आता है, उसको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स में डाल देते हैं. ये पहली बात. एंड दूसरी बात, लेग्यूमिनस प्लांट्स को एक रूट नोड्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसे छोटा 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 दाने जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विजिबल होता है. नेक्स्ट टाइम जब भी आप ग्राउंडनट मार्केट से जब भी लाओगे, यहाँ तो मिलता नहीं है, बट आप जब गाँव जाओगे तब निकाल के देख लेना कि लेग्यूम्स नोड्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है ना. अभी सपोज ये जो नोड्यूल है, ठीक है, इस नोड्यूल का हमें लेना है सेक्शन. ठीक है, यानी कि सपोज मेरे हाथ में एक नोड्यूल है, तो उसको मैं ऐसे ऊपर से कट करूंगा, ब्लेड से ऐसे कट करूंगा नोड्यूल को. ठीक है ना. सबसे पहला जो नोड्यूल होता है वो बहुत गंदा होता है, राइट. ऑब्वियसली रूट होता है तो बहुत सारा सॉइल लगा होगा, तो सबसे पहले हमें उस नोड्यूल को वॉश करना होगा. तो इस नोड्यूल को वॉश करने के लिए हम एक केमिकल यूज करेंगे कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ सरफेस स्टरलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, ये एक केमिकल, ऐसा केमिकल है जो कि जो भी ये बाहर का मिट्टी लगा होगा ना, सॉइल लगा होगा, सबको ये साफ करेगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का केमिकल, ठीक है, ये साफ सफाई का काम करेगा. नाउ जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश किया, देन अगेन हम इसको वाटर से वॉश करेंगे. ठीक है, किससे वॉश करेंगे? वाटर से, सो दैट थोड़ा बहुत बचा हुआ भी सॉइल पार्टिकल निकल जाएगा. देन हम इसको इसके बाद इथाइल अल्कोहल से वॉश करेंगे. इथाइल अल्कोहल, ठीक है. इथाइल अल्कोहल क्या करता है आपको पता होगा. जो आपका घर में सैनिटाइजर है उसके अंदर भी एक टाइप का अल्कोहल है, मोर स्पेसिफिकली इथाइल अल्कोहल है. सो ये इथाइल अल्कोहल क्या करता है? सी, जब हम खाने के पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा सैनिटाइजर लेते हैं एंड हाथ अच्छे से वॉश करते हैं, ताकि हमारे हाथ के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बैक्टीरिया है, उनका डेथ हो जाता है. वैसे ही उस नोड्यूल के बाहर भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए. ओके, सो ये इथाइल अल्कोहल क्या करता है? वो जो सारे अनवांटेड बैक्टीरियाज है उनको ये मार देता है. अगेन इथाइल अल्कोहल क्या करता है? वो एक सैनिटाइजर ही है. जैसे आपके हाथ के बैक्टीरियाज को मारता है, वैसे ही वो जो भी बाहर के बैक्टीरियाज है उनको भी मार देता है. हमारे सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगल, स्पोर्स, बहुत सब कुछ प्रेजेंट होता है सॉइल में.
वो सब हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इथाइल अल्कोहल से वॉश करते हैं सो दैट जो भी बाहर का बैक्टीरिया है या फिर फंगल स्पोर्स है उनका डेथ हो जाए। ओके, नाउ इसके बाद हम अगेन वाटर से वॉश करेंगे। ठीक है, जो भी इथाइल अल्कोहल का स्ट्रेस बचा होगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एक थिन सेक्शन लेंगे, थिन सेक्शन लेंगे यानी कि उसको कट करेंगे। ठीक है, सी डायरेक्टली नोड्यूल तो मैं माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकता, मुझे देखना क्या है कि ये जो नोड्यूल है, ये जो मेरा नोड्यूल है इसके अंदर क्या है। ठीक है, इसके जो अंदर क्या है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे इस नोड्यूल के अंदर देखना क्या है तो मुझे नोड्यूल को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तोड़ना यानी एक सेक्शन लेना। ठीक है, ऐसे कट करूंगा ना मैं उसको, जब मैं उसको कट करूंगा तभी मुझे दिखेगा कि ओके अंदर ये प्रेजेंट है। सपोज मेरे हाथ में ऐसा एक नोड्यूल है, जब मैंने उसका सेक्शन लिया तब ये अलग हो गया, तब मुझे दिखा कि अंदर ओके बैक्टीरियाज है, जो भी है वो अंदर मुझे दिखेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे एक थिन सेक्शन लेना पड़ेगा नोड्यूल का। ठीक है, सो जब भी हमने थिन सेक्शन लिया देन हम क्या करेंगे, एक स्टेन यूज करेंगे। ठीक है, ये थिन सेक्शन हमने कहाँ पे रखा, स्लाइड पे रखा। ये आपका है कांच का स्लाइड, ऐसे कांच का स्लाइड होता है, इसके ऊपर आपने थिन सेक्शन रख दिया। देखो ये आपका थिन सेक्शन। बट अगेन ये जो बैक्टीरिया है इसको खुद का कुछ कलर नहीं है, इसके लिए ये बैक्टीरिया हमें देखने के लिए इसको एक स्टेन डालना पड़ेगा। उस स्टेन का नाम है सैफ्रेनिन। ठीक है, याद करो, लैक्टोबैसिलाई को देखने के लिए हमने कौन सा स्टेन डाला था, वेरी गुड, मिथिलिन ब्लू। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, सो वैसे ही इस राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें एक स्टेन डालना पड़ता है जिसका नाम है सैफ्रेनिन, और सैफ्रेनिन होता है रेड कलर का। ठीक है, मिथिलिन ब्लू था हमारा ब्लू कलर का, सैफ्रेनिन होता है हमारा रेड कलर का। ठीक है, सो जब हम इसके ऊपर सैफ्रेनिन डालेंगे ओके तो ये सारा का सारा स्टेन हो जाएगा। देन हम इसको माइक्रोस्कोप पर एडजस्ट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली उस नोड्यूल के अंदर क्या क्या है। तब हमें दिखेगा कि नोड्यूल के अंदर बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी ये रूट नोड्यूल है उसके अंदर बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो अभी हम ये देखते हैं, देखो ये आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, याद रखना। ओके, एग्जाम में पूछा नहीं जाता बट आपको एक नॉलेज के लिए आप ये याद रखना कि कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे एंड हर एक केमिकल का यूज क्या है। ओके, सो नाउ आपको ये एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो नोड्यूल बना है क्या ये प्लांट के लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है। ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है, इसका आंसर अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो चलते हैं आगे। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नाउ देखो ऐसे दिखता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अगेन ये रॉड शेप दिख रहा है आपको बैक्टीरिया, रेक्टेंगुलर शेप, रॉड शेप। सो ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया है, जैसे आपका लैक्टोबैसिलस भी रॉड शेप बैक्टीरिया था, ये भी आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल का कॉलोनी है। ओके, ये आपका नोड्यूल है, रूट नोड्यूल्स ऐसे होता है, एंड ये आपका सेक्शन ऐसे दिखता है। अगर आप नोड्यूल का सेक्शन लोगे ना तो आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बैक्टीरियोइड्स प्रेजेंट है, बैक्टीरियोइड लिखा है ना, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका आगे जाके बैक्टीरिया बनेगा। ठीक है, ऐसे दिखता है। ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है, पेंसिल से ड्रॉ करो। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, रूट नोड्यूल ऑफ सोयाबीन प्लांट। ओके, सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो इसका। ठीक है, नाउ रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। ओके, सो राइजोबियम अब भी हमने देखा रहता कहाँ है, रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। ठीक है, राइजोबियम रहता कहाँ है, रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। नाउ राइजोबियम सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, राइजोबियम सॉइल में भी हो सकता है प्रेजेंट, बट वो कहाँ पे रहता है, रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। ठीक है, एंड सप्लाई नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड। अभी ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, समझ लेते हैं। नाउ एयर में हमारे 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट? आपने ज्योग्राफी में स्टडी किया होगा, एयर में 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
और ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है वो क्या बनाता है, तो प्रोटीन्स बनाता है बॉडी में, एंड जेनेटिक मटेरियल भी बनाता है। ठीक है। नाउ आपने 6th स्टैंडर्ड में एक सेंटेंस स्टडी किया था दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारा बॉडी बना ही प्रोटीन से है। तो नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल बनाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी ही हमारा डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए इन प्लांट्स के लिए, बिकॉज प्लांट से ही हमें मिलता है। सो प्लांट्स के लिए भी ये नाइट्रोजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। एंड एयर में 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा। बट द प्रॉब्लम इज प्लांट ये फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल्दो एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट नाइट्रोजन को सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्म में ले सकता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड्स। प्लांट सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भूख लगी है तो अगर मेरे सामने कोई एक बकेट भर के व्हीट रखेगा, ठीक है, व्हीट यानी गेहूं रखेगा, तो क्या मैं व्हीट डायरेक्टली खाऊंगा? नहीं। ऑल्दो मेरे सामने बहुत ज़्यादा व्हीट है, बट मैं खा नहीं सकता उसको। ठीक है, मुझे इस व्हीट का डो बनाओ, देन रोटी बनाओ, ये रोटी में खा सकता हूँ, 4-5 खा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा खा सकता हूँ। ठीक है, सो व्हीट का मैं डायरेक्टली व्हीट तो नहीं खा सकता, बट मैं व्हीट का डो, देन डो का रोटी जो बनेगा ये रोटी में खा सकता हूँ, रोटी में बहुत ज़्यादा खा सकता हूँ। ओके, सो मेरे लिए फेवरेबल क्या है? रोटी। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी फेवरेबल क्या है? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड। वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता, वो आइदर नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में या फिर अमीनो एसिड्स में लेगा। ठीक है, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये जो बनाने का काम है ये करता है आपका राइजोबियम। ओके, राइजोबियम करता क्या है? ये जो 71% एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको पकड़ता है एंड सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया? जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमीनो एसिड। कौन कन्वर्ट करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आप ही बताइए, राइजोबियम यूजफुल हुआ कि हार्मफुल हुआ? ऑब्वियसली यूजफुल हुआ, बिकॉज ये क्या कर रहा है? इन तीनों में कन्वर्ट कर रहा है, और यही तीन जो भी फॉर्म्स है नाइट्रोजन की, ये कौन ले रही है? प्लांट्स ले रही है। एंड प्लांट्स क्या करती है? बहुत अच्छे से ग्रो होती है, बिकॉज प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लिविंग इन रूट नोड्यूल्स, रहती कहाँ है? रूट के नोड्यूल के अंदर। सप्लाई नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड इन एक्सचेंज टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो अभी समझ लो, जैसे ही बैक्टीरिया प्लांट्स को ये 3 फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये फुकट काम नहीं करता। ठीक है, इसको एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो चाहिए। ओके, ये राइजोबियम फ्री में काम नहीं करता, बोलता है भाई मैं तेरे को नाइट्रेट दे रहा हूँ, बट मुझे भी कुछ तो चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। राइजोबियम को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाता कौन है? प्लांट बनाता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो प्लांट के पास बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट बोलेगा मैं तेरे को कार्बोहाइड्रेट दूंगा, बट बदले में तू मेरे को नाइट्रेट अमीनो एसिड देगा। ठीक है, सो दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, एक म्यूचुअल रिलेशन चल रहा है दोनों में। ठीक है, तू मेरे को कार्बोहाइड्रेट दे, मैं तेरे को नाइट्रेट दूंगा। तो ये जो रिलेशन है दोनों में, तू ले मैं दे,
इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी तू भी खुश मैं भी खुश, मेरे को कार्बोहाइड्रेट मिला मैं खुश, तेरे को नाइट्रेट मिला तू खुश। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और यही आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जाम में भी करते हो, मुझे पता है। अगर 4 चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपकी फ्रेंड को बोलते हो पहले 2 तू चैप्टर कर, दूसरे तीसरा चौथा मैं करूँगा। एग्जाम में तू मेरे को पहले 2 का आंसर बताएगा, तीसरे चौथे का मैं आंसर बताऊँगा। ऐसे करते हो ना आप लोग, पता है मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं करते, चारों चैप्टर स्टडी करके जाओ, किसी के भरोसे मत जाओ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। टू प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन बनाएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। जो एयर में नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, उसको क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड। सो यहाँ पे होस्ट कौन होता है, यानी किसके अंदर ये नोड्यूल बनता है? तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये नोड्यूल बनता है। एंड लेग्यूमिनस प्लांट हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि कौन से होते हैं। ओके, जैसे कि पी प्लांट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट पूछा जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, राइजोबियम एज अ बायो फर्टिलाइजर। सो यूजुअली फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी उसका बनने वाला है, तो प्रोड्यूस जो भी करता है, ठीक है, वो बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उनको गेन तो ज़्यादा हो जाता है बट वो सॉइल का फर्टिलिटी कम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो लॉस बाद में होता है, तभी नहीं होता। ठीक है, सो इसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है साइंटिस्ट ने, विच इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। तो हम लोग करते क्या है, सी ये जो रूट है, सपोज रूट है ये। ओके, रूट के ऊपर क्या है? हमारा नोड्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, देखो ये नोड्यूल है। इस नोड्यूल के अंदर क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, सो ये कुछ फार्मर्स क्या करते हैं पता है? देखो, हमें रूट तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ऊपर का प्लांट चाहिए, बिकॉज लेग्यूम्स तो ऊपर ही आएंगे ना। सो क्या करते हैं, जब भी फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी इसका ऊपर का जब भी प्लांट मतलब हो गया ग्रो, निकाल लिया, तो यहाँ पे रूट बचते हैं। तो कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, इस रूट्स को निकालते हैं, ठीक है, एंड उनको क्रश करते हैं बारीक पाउडर में, एंड ये फिर से सॉइल में डाल देते हैं। ठीक है, सॉइल में ये डाल देते हैं, सो दैट सॉइल में बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया गिरते हैं। ठीक है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सॉइल में राइजोबियम का पॉपुलेशन होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा राइजोबियम, उतना ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन, उतना ज़्यादा प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, सो सॉइल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शगुन माना जाता है। ओके, सो टू मेंटेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन व्हाट वी डू, वी यूज बायो फर्टिलाइजर। सो ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ओके, नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ऑब्वियसली कम हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि बायो फर्टिलाइजर की हेल्प से कम होते हैं। ठीक है, सो दिस इज राइजोबियम रोल एज अ बायो फर्टिलाइजर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बायो फर्टिलाइजर की तरह क्या यूज़ करते हैं। ओके, कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी सीड है ना, इसी के सराउंडिंग में ये राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसे स्प्रे करते हैं एंड इस सीड को सॉइल में सो करते हैं। ठीक है, सो दैट उनको ऑटोमेटिक राइजोबियम का पॉपुलेशन मिल जाता है। प्लांट को राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यूजफुल बैक्टीरिया है, वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।